Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Mira. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Beta. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have a मौलिक doubt. हाँ जी आरना Sir, राइट योर रोल नंबर बेटा. मौलिक राइट रोल नंबर. हाँ जी बोलो बेटा. सर जब वो इनर्शिया बढ़ता है तो फिर फोर्स हमको ज्यादा क्यों लगाना पड़ता है? फ्रिक्शन की वजह से या मास की वजह से? मास की वजह से बेटा. सर फ्रिक्शन क्यों नहीं हो सकता? मुझे मेरा ये डाउट है. देखो अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से भी आपको लगाना पड़ेगा ज्यादा, है ना. बट हमारे सिलेबस में जो हम इनर्शिया की स्टार्टिंग में जो बात करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द मास विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. सर जब मास इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन भी तो इंक्रीज ही होगा. बेटा अगर फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तो फ्रिक्शन विल आल्सो प्ले द पार्ट. बट हम जब नॉर्मल उसमें बात करते हैं दैट मोर मास मोर इनर्शिया, तो उस टाइम में हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे होते. आप समझ रहे हैं. फ्रिक्शन वी टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली व्हेन इट इज मेंशन्ड. अदरवाइज फ्रिक्शन विल आल्सो प्ले अ पार्ट. कहने का मतलब ये है अगर आपके पास एक मास है यहाँ पर बेटा 1 kg का, ठीक है, यू हैव टू लेट्स से एक्सिलरेट इट at 10 meter per second square, or you have got a mass of 10 kg, you have to accelerate it at 10 meter per second square. तो किस केस में ज्यादा फोर्स लगाना होगा? ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है. ठीक है. अगर यही चीज जो है सरफेस पे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फ्रिक्शन को भी अपोज करना है आपको. तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनेट टू द मास. तो अब इस केस में जिसका ज्यादा मास है वहां पर ऑलमोस्ट लाइट से कि 2 टाइम्स पहले जो फोर्स था उसका 2 टाइम्स फोर्स ज्यादा लग रहा है अब. सर तो फिर दोनों रीजन है ना? जी बिल्कुल दोनों रीजन है. ओके सर. तो किसी के स्कूल में स्टार्ट हुआ है ग्रेविटेशन अभी? No, sir. No, sir. सर इन माय स्कूल. सर हमारे स्कूल में भी होता No, No, sir. my school also. सर हमारा तो मोशन वाला ही नहीं खत्म हो रहा. कौन सा खत्म Yes, नहीं हो रहा? sir. Sir, we have And just motion. started forces and law of motion. Yes, sir. अभी तक मोशन ही खत्म नहीं हुआ है. यस सर. सर वो तो शुरू हुआ है. यस सर. सर लॉज ऑफ मोशन तो अभी शुरू, अभी तो लॉस पे भी नहीं पहुंचा सर. बैलेंस फोर्स पे है अभी, बैलेंस एंड अनबैलेंस तो फोर्सेस क्या पे. कर रहे थे अभी तक? फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ और पढ़ा रही थी मैम? नहीं सर, जो पहला चैप्टर था मोशन उसमें ही इतना टाइम लग गया कि आगे का पढ़ा ही नहीं पाई मैम. सर हमारी क्लासेस भी सर हफ्ते में एक एक दो दो ही होती है सर, एक सब्जेक्ट की अच्छा जी. साइंस में. सर जैसे बायो और Yes, sir. फिजिक्स की ना एक ही टीचर है तो उन दोनों की क्लास ज्यादा होती है. केमिस्ट्री की जैसे वीक में 2 बार ही होती है बस. क्वाइट सरप्राइजिंग. सर हमारा 20 अगस्त को टिश्यू का यूटी आ रहा है. टिश्यू में यूटी में टिश्यू आ रहा है और सर एनिमल टिश्यू पे पहुंचे ही नहीं अभी. Yes, sir. चलो जी. देन रिलेटिवली वी आर डूइंग गुड. हम तो अभी रिवाइज करते हैं. चलो, है ना. ग्रेविटेशन का भी आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ हिंट. इफ यू आस्क मी 50% ग्रेविटेशन हो चुका है, बट विल बी डूइंग फ्रॉम स्क्रैच, है ना. पूरा स्क्रैच से वापस स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो बेटा ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है.
दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, इसकी देखो दो चीजें हैं. पहला तो आइदर इट विल बी एट रेस्ट, 1 minute है ना. Okay, either the object will be at rest or the object will be in motion. अगर रेस्ट पर है तो ज्यादा कुछ पंगेबाजी नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन जो है वो दो टाइप के मोशन होंगे. कौन से दो टाइप के मोशन होंगे? सर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. ओके, वेरी गुड. तो जो यूनिफॉर्म मोशन है ठीक है, जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इन दिस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. यहाँ पर जो आपका है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी. चेंज इन वेलोसिटी जीरो है इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी पर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने क्लास 7th में भी देखे थे, है ना, जहां पर हमने बात की थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. प्रैक्टिकल सिनेरियो में इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू कीप मूविंग एट द सेम वेलोसिटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, फॉर अ लॉन्ग जर्नी. तो यहाँ पर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी. दैट टर्म वाज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. और यहाँ पर फिर देन वी कैन से दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई मैं यहाँ से जो है दिल्ली से आई एम गोइंग फ्रॉम द्वारका, आई एम गोइंग टू रोहिणी. द्वारका से मैं रोहिणी जा रहा हूँ बेटा. अब ये जो जर्नी है ऑफ कोर्स रेड लाइट्स भी आएंगी, आई विल अप्लाई ब्रेक, आई विल स्पीड अप, है ना. तो यहाँ पर जो आपका मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. बट व्हाट आई विल से इज कि द्वारका टू रोहिणी द डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स and for the full journey it took me 3 hours to reach Rohini. So for Dwarka to Rohini my average velocity is 30 by 3 or 10 kilometer per hour. Or if I will go with the uniform motion of 10 kilometer per hour, it will take me exactly same time, that is 3 hours to रीच द पॉइंट. ठीक है. तो आपके न्यूमेरिकल्स जो है फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वन वेयर द मोशन इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन वहां पर जो है इट विल बी गिवन, है ना, टर्म एवरेज वेलोसिटी यूज होगी या फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्म यूज होगी. ठीक है. उस केस में यूनिफॉर्म मोशन आएगा आपका. यहाँ पर जो आप कन्वर्जन के लिए जो यूज करेंगे तो यू विल यूज दैट 1 किलोमीटर पर आवर. 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है बेटा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो. सर 5/18 मीटर. ठीक है. 5/18 मीटर पर सेकंड. और 1 मीटर पर सेकंड इज 18/5 और 3.6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. हमारे सिलेबस में जो है दैट इज द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट स्पीड पर वो चेंज हो रही है. ठीक है. इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बाद में लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस यूनिफॉर्म मोशन पर रिवाइज कर लेते हैं. आई हैव अ डाउट. हाँ जी. Sir, difference between velocity and average velocity. Beta, average velocity is the velocity which will be required to cover the same journey at a constant velocity. भाई पूरी जर्नी अगर हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे कवर करनी है तो then that velocity will be called as average velocity.
Sir, so velocity will keep changing. देखो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी। अगर आप मान लो स्कूटर पे जा रहे हो तो आपकी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और पूरी जर्नी में अगर आप सेम वेलोसिटी मेंटेन करते तो किस वेलोसिटी पर आपको जाना होता, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। Okay, sir. चलो जी, few questions I am taking. One is I am going from A to B. This is 10 kilometers. So from A to B, it has taken me 2 hours. And back when I came, the roads were free. So I covered the distance in 3 hours. चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इंडिविजुअली ज़ेनी ट्यूटोरियल्स होस्ट पर, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी Sir, of the complete journey. फॉर फुल जर्नी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड देवेश, गुड नूर, वेरी फास्ट, गुड गुड। निष्ठा एंड सोहम, इट इज रॉन्ग। सर एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालनी, अपना एवरेज काटा होगा। सर इसमें आंसर करेक्ट। हाँ जी, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। निष्ठा, सोहम, शाश्वत, दे आर रॉन्ग। आदित्य, आपने भी गलती की है बेटा। ओके निष्ठा, बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? The total displacement upon change in time. वेरी गुड। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। Sir, the shortest distance between 2 points. Distance between not any 2 points, but distance between the initial point and final point, and not only the distance, the straight line distance or the shortest distance, ठीक है। तो आपने जर्नी ए से शुरू की बेटा, खत्म कहाँ पर की? Sir, AP ए पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? Sir, 0. 0. 0। टोटल टाइम इज 5, सो माय आंसर इज 0 किलोमीटर पर आवर, है ना। यूनिट नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा इस केस में। नाउ इंस्टेड ऑफ average velocity, I am interested in find average speed. शाश्वत सक्सेना, यूनिट नहीं लिखी आपने। बेटा रिपीट है ना, जेनी ट्यूटोरियल्स होस्ट पर आपको मैसेज भेजना है इंडिविजुअली। ओके श्रेया एंड तन्वी, आपने यूनिट रॉन्ग लिख दी है बेटा। टर्म्स यहाँ पर किलोमीटर्स और आवर्स में है, आपने मीटर पर सेकंड दे दिया है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज टोटल सर इसमें डिस्टेंस। आंसर करेक्ट। हाँ जी, अनन्या आपका गलत हो गया बेटा। शौर्य मलिक इज रॉन्ग। शौर्य सक्सेना इज रॉन्ग। Sir, is mine correct? Only Shaurya is wrong and rest all are correct. टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पर? दिस इज टोटल डिस्टेंस 20 नाउ 20 अपॉन टोटल टाइम। 5 hours. तो टोटल डिस्टेंस इज 10 plus 10, टोटल टाइम इज 2 plus 3, so this is 4 4 किलोमीटर kilometers per hour. 4 किलोमीटर। ठीक है जी।
अब यही क्वेश्चन देखो बेटा, अगर मान लो हमें डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, मैंने ए टू बी की जर्नी ट्रेवल की है, ठीक है, ए टू बी एंड बी टू सी, नाउ दे आर इक्वी डिस्टेंट, है ना, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, both the distances are equal, और क्वेश्चन कैन बी आई वेंट फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक बी टू ए, और उसमें मैं आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ लूं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि 1 minute, it's given that this journey I have traveled at 10 kilometers per hour or 10 meter per second, and this half of the journey I have traveled at 15 meter per second, let's say. Question is find average velocity and average speed. सर कहाँ से कहाँ तक सर? ए से सी फिर A सी to से C. I went from A to B at 10 meter per second, then B to C at 15 meter per तो second. वापस नहीं आया वो। नहीं, ओके सर। शाश्वत नीलाभ, डाटा इज सर एवरेज वेलोसिटी सी तक चाहिए A2। हाँ जी बेटा, यूजुअली देखो एवरेज वेलोसिटी फॉर फुल जर्नी ही होता है। अब ए टू बी बोलेंगे तो वो तो 10 मीटर पर सेकंड गिवन ही है हमें। ओके जयदित्य बेटा, एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी हाफ, ठीक है। आप इस बात को समझें कि 15 मीटर पर सेकंड से मैंने कम ड्यूरेशन के लिए ट्रेवल किया है और 10 मीटर पर सेकंड से मैं ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ट्रेवल कर रहा था। डिस्टेंस सेम है बट 10 मीटर पर सेकंड का ड्यूरेशन मेरा ज्यादा था। जयदित्य फॉर्मूला बताओ बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? Sir, it's u plus v upon 2. No, average velocity is total displacement upon total time। ठीक है ना? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ये तो पता ही नहीं है मुझे, तो ए टू बी को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसको डी एज्यूम कर रहा हूँ, और बी टू सी ये भी डी है मेरा। तो अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 2D अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स टाइम फॉर जर्नी फ्रॉम ए टू बी, है ना। डिस्टेंस आपका क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए टू बी में कितना टाइम लगा जर्नी में? तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इतना ही टाइम तो लगेगा मुझे। यस सर। और बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ये जो आएगा हमारा फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया ना, तो नीचे वाला सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। तो इसका एलसीएम 30 हो गया, दिस इज 3D प्लस 2D प्लस 3D, है ना। सो दिस बिकम्स योर 60D अपॉन 5D एंड द आंसर इज D से D कैंसिल, तो 12 मीटर पर सेकेंड। सर हम इसमें डिस्टेंस को सर 100 मीटर करके अज्यूम करके कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल एज्यूम करके कर सकते हैं, बट स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे। फ्रॉम माय साइड आप D एज्यूम करें या 100 एज्यूम करें, इट इज सेम थिंग। ओके सर। Sir, can you please explain this question from you labeled D? किस पॉइंट से बेटा? सर यहाँ आप पे कहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो जहाँ पे आपने डी लगाया? बेटा ये जब मैं डिस्टेंस को मैंने D एज्यूम किया है ना, अब फिर मैंने अपना फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2D अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कौन सा है? टाइम फ्रॉम ए टू बी, 2D अपॉन टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फॉर जर्नी फ्रॉम बी टू सी।
यही तो टोटल टाइम है, एंड टाइम फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, है ना. टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज डी, स्पीड इज 15. फिर उस चीज को हमने सॉल्व कर लिया. सर 100 लेकर सर मेरा 200 बाय 16.6 समथिंग आ रहा था. 200 बाय 16.6. सर क्योंकि सर वो हो गया सर 200 बाय 100 बाय 10 प्लस 100 बाय 15. तो ये भी 12 हो जाएगा, है ना. ओके सर. 16.6 100 बाय 6 होते हैं ना. यस सर. तो इनफैक्ट यहाँ पर ना इस चीज को आप ध्यान रखें कि मान लो जर्नी में अगर डिस्टेंस सेम है बेटा, है ना. दिस डिस्टेंस इज सेम, दिस इज ए बी एंड सी. ये जर्नी मैंने V1 से की है और ये जर्नी मैंने V2 से की है. पहला तो जब मैंने पूछा आपसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो पहले वो फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे ना. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे गिवन नहीं है, तो मैंने इसको मान लो डी एज्यूम किया, इसको डी एज्यूम किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2d. टोटल टाइम इज टाइम फॉर जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, है ना. दैट इज d बाई V1 प्लस d बाई V2. इसको जब सॉल्व करते हैं तो d कैंसिल हो जाता है एंड वी आर गेटिंग एवरेज वेलोसिटी इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये कब है? when same distance is covered. मतलब V1 velocity और V2 velocity से अगर सेम डिस्टेंस कवर्ड है देन दिस फॉर्मूला इज वैलिड. सर तो ये उसके लिए भी हो सकता है सर जिसमें कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और जो व्हीकल है या जो पर्सन है सर वो ए से बी जा रहा है फिर बी से वापस से आ रहा है और डिस्टेंस सेम है. हाँ बिल्कुल, बट उसमें एवरेज स्पीड हो जाएगा, है ना. यस सर. एवरेज वेलोसिटी 0 होगा बट एवरेज स्पीड के लिए वैलिड होगा. ओके सर. रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर. यस सर. Find average speed from B to C so that average speed for full journey is 60 meter per second. रियान आपका उसमें गलत सर रहेगा. हाँ जी. सर ए बी और बी सी इक्वल है. हाँ जी, ए बी एंड बी सी आर इक्वल. हाँ रियान आपका ओके करेक्ट है सर. बेटा, सॉरी. ओके सर. ए बी एंड बी सी आर इक्वल.
भाई वन ऑफ यू हैव आंसर्ड इट एट 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर मैंने पहले जर्नी 40 मीटर पर सेकेंड से की, दूसरी जर्नी भी 40 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरी एवरेज स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। नाउ दिस सेकेंड जर्नी हैज टू बी मोर। सेकेंड जर्नी में फास्टर स्पीड से करूंगा तभी एवरेज 60 आएगी। तो सेकेंड जर्नी जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी, है ना, तभी मेरी एवरेज स्पीड जो है दैट विल बी 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी श्रेयांशु करेक्ट। Yashika still wrong. Ayan, it's not correct. Okay. So few students have not understood what's happening here. तो बेटा यहाँ पर जो है ना भाई, आप सेकेंड हाफ की स्पीड लेट से इट इज v मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वापस शुरू हो जाए। फॉर्मूला तो एक ही आता है हमें, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अभिषेक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? गिवन नहीं है तो कुछ अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करोगे बेटा? सर 80। 80 क्यों? डी करके अज्यूम कर लो। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर 2D। 2D। टोटल टाइम, पहली जर्नी में टाइम कितना लगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना टाइम लगा बेटा? सर भाई डिस्टेंस D upon 40। d/40। सेकेंड जर्नी में टाइम d/d। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो गिवन है, तो 60 इज इक्वल्स टू, ये d से ये d आपके कैंसिल हो गए हैं, है ना, 2/v + 40/40v। ये 40v ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 80v/v + 40। इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो 60v + 60 × 40 is 80v. Solve it. V is 120 meter per second. Yes. उसमें सर बोलो बोलो। सर हम उसे सर वो जो आपने ऊपर एक फॉर्मूला दिखाया था उससे भी कर सकते हैं? बिल्कुल। Sir, I used 2v1 v2 by v1 + v2. Sir, so I got my answer as correct. Yes sir, हमने v2 को x ले लिया काफी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब डायरेक्ट ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली फॉर्मूला डालेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगी। क्या है ये हमारा? 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 + v2, बस यही तो किया है। सर वो सेम फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए भी है? हाँ जी, सेम है एवरेज स्पीड के लिए। सर कंडीशंस क्या, मतलब कि अगर a to b और b to a, उसमें वो नहीं है कि a to b ना और ना ना, कुछ ऐसा नहीं है a to b b2 है। इट इज कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम होना चाहिए दोनों जर्नी का। अच्छा पे कर सकते हैं हम? हाँ ओके सर। ठीक है, whenever distance covered is same you can apply it. चेक कर ले, है ना, किसी को भी इश्यूज डाउट है तो प्लीज आस्क। Can you please explain this after 60 is equal to that, sir? ये d जो कैंसिल हुआ ये समझ में आया बेटा आपको, है ना? तो ये क्या हो गया हमारा 2/1/40 + 1/v। तो नीचे मैंने एलसीएम ले लिया। Okay, sir. ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर अज्यूम करके कर लेते हैं ना, अभिषेक कह रहा था सर अज्यूम करके कर लेते हैं, तो आप अब अज्यूम करके करना चाह रहे हैं तो बेस्ट इज
you assume a figure or distance जो इनसे डिवाइड होता हो, है ना, उस केस में कैलकुलेशन आपकी इजी होगी. 40 और 60 से डिवाइड हो जाए तो आप डिस्टेंस को जो है वो 120 मीटर एज्यूम कर लें. मैं सेकंड वे बता रहा हूँ जो आपका एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने में फास्टर है, या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. मैंने यहाँ पर डी को बेटा 120 ले लिया, यहाँ पर इस डी को 120 किलोमीटर्स ले लिया. ठीक है. अब देखो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड थी, तो आप बता सकते हो पूरी जर्नी में मुझे टाइम कितना लगा. सर 240 बाय 60. यस सर. ओके, एक मिनट. सुमिरन आपको कहाँ पर डाउट है बेटा? Sir, how 80 came? I cannot understand. बेटा ये जो 40v है ये ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, Okay. है ना. ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना. Okay. ओके. तो अगर मैंने 240 मीटर्स बेटा डिस्टेंस एज्यूम किया है, तो फॉर फुल जर्नी टाइम, किस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ? दिस इज सेकंड मेथड आई एम टेलिंग, है ना. इसको लिख लेते हैं सेकंड मेथड. सो टाइम फ्रॉम ए टू सी. ठीक है. सेकंड मेथड में वी आर सेइंग लेट d is 120 meters, total distance is 240 meters. Time from A to C is distance upon average speed. तो टोटल टाइम मुझे लगे 4 seconds. ठीक है. टाइम फ्रॉम A to B कितना लगा बता दो बेटा? 3 2 seconds. seconds. 3 seconds. Yes. 120 meters at speed of 40 meter per second. Time from B to C So 1 second. 1 second. भाई second. टोटल So जर्नी 1 में तो second. लगा 1 second. ठीक है. स्पीड कितनी हो गई? डिस्टेंस बाय टाइम 120 by 1, 120 meter per second. After class I'll share the PDF, है ना. मेरे को एक रिमाइंडर भेज देना. I'll share this PDF. ओके. आई थिंक इन क्वेश्चंस पे थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए. आप लोग सब भूले भटके बैठे हुए हैं. चेक सर करें आपने आपको कुछ डाउट तो नहीं है? हाँ जी बेटा. आपने डिस्टेंस को 120 ले लिया ताकि वो उससे डिवाइड हो जाए. हाँ, बस मेरे को ये जो दो स्पीड गिवन थी ना 40 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो दोनों से डिवाइड हो जाए. तो मैं 120 मीटर लेकर भी कर सकता था, 240, 480 कुछ भी ले सकता हूँ जो उनसे डिवाइड हो जाए. Circular track of radius 70 meters. सर वो एक बार 2v1 वाला फॉर्मूला वापस बता दो. कौन सा 2v1 v2 वाला? यस सर. ये कैसे आया वो, या फिर फॉर्मूला देखना है बस? नहीं सर, सर बस फॉर्मूला दे. थैंक यू. Circular track of radius 70 meters. If time taken to reach from A to B is 10 seconds, find
average speed, average velocity. सर ए से बी पे डायरेक्ट जा रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं? बेटा ग्रीन वाला A to B जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर। दोनों आंसर साथ में करें, A एंड B। सर इस बात पे हाँ जी रेहान करेक्ट, वेरी गुड। शौरी आप वापस करें बेटा। Sir, is my answer correct? 1 minute। Okay, Jaditya, first part is correct, and Devesh correct, Jigisha wrong। जिगीशा माइक पर आ बेटा। बेटा आपने ना डेसिमल्स की मिस्टेक की है बेटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना। यहाँ पर टोटल टाइम तो हमें पता ही है 10 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस की बारी है ना। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस हमारा 70 मीटर है। फुल सरकमफ्रेंस कितना होता है बताओ? सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो आपका जो 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी है, so that will be 2 pi r by 4। Yes, sir. है ना। so this is your AB, arc AB की जो लेंथ है that is 2 into 22 by 7 into 70 by 4। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बेटा? Sir, 110. ठीक है, दिस इज योर 10 इज देयर, ये 4 से ये कैंसिल होकर 11, तो दिस इज 110। तो योर एवरेज स्पीड इज 11 मीटर पर सेकेंड। सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर बस ये एक चीज आपको जो ध्यान देनी थी, दैट इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज आर्क ए बी। जो ए बी वाली आर्क है वो टोटल डिस्टेंस है। और जब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये डिस्टेंस होगा बेटा वेलोसिटी के लिए, है ना। तो ये 70, ये 70, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस इज 70√2, ठीक है, अपॉन 10। तो माय आंसर इज 7√2
मीटर पर सेकेंड। सर मैं तो सर पॉइंट में चला गया था सर इसमें। ओके, आपने √2 की वैल्यू डाल दी शायद, है ना? यस सर। सर मैं सर 98,000 का रूट कर रहा था सर, फिर वो पॉइंट में आ रहा था। ओके, Yes sir, I also did the same thing and I couldn't find the answer. चलो नेक्स्ट वन, रेडी? Yes sir. Simple question. I went 8 kilometers, 7 kilometers north. And 5 kilometers east, and then 5 kilometer north. Find displacement. Sir, is my answer correct, Shashwat? नहीं बेटा, डोंट आस्क इंडिविजुअली, है ना? आई विल टेल यू। एंड 5 किलोमीटर्स कैसे दे सकते हैं आंसर बेटा? मैं पहले नॉर्थ गया हूँ, फिर ईस्ट, फिर और नॉर्थ गया हूँ, तो 5 किलोमीटर्स इज वे लेस, है ना? डिस्प्लेसमेंट इज distance between initial Oh and yes final sir, point. yes sir, sir I got it. Yes sir. Impressive. निष्ठा, अनन्या, रियान, गुनूर, चेक अगेन, कुछ छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो आप। Sir, can you please go back to the question once? Oh, sorry, sir, you dictated. I forgot. Sir, is my answer correct? 1 minute. श्रेयांशु करेक्ट, देवेश आपका गलत है बेटा। क्या हुआ भाई देशवासियों? सिंपल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, गाड़ी अटक गई। तो ये लो भाई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस ही तो चाहिए था हमें। इनिशियल पॉइंट आई वेंट 7 किलोमीटर्स अप, है ना? सो दिस इज 7 किलोमीटर्स अप। देन आई एम गोइंग 5 kilometers in the east, 5 kilometers in the east. So this is 5 kilometers. उसके बाद 7 kilometers further up again, 7 kilometers. This is my final point, initial and final. इनके बीच का डिस्टेंस, yes, that is my displacement. सर आपने क्वेश्चन में 5 किलोमीटर नॉर्थ बोला था लास्ट में। अच्छा 5 कर लो उसको। सर आई चेक द आंसर, कैन यू प्लीज चेक इट? ठीक है, और मुझे ये चाहिए। अब ये ऑरेंज लाइन की लेंथ कैसे निकालोगे? सर, हम दोनों हाइपोटेन्यूज को ऐड कर देंगे। तो वो हाइपोटेन्यूज इंडिविजुअल कैसे निकालोगे? Sir, Pythagoras theorem.
इंडिविजुअल पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, दो साइड गिवन ही नहीं है। सर सर पर ये आप तो कह रहे हो कि सर इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी, बट ये कैसे निकालोगे, बड़ी प्रॉब्लम यस सर। सर मैंने जल्दी जल्दी में उसे 5 ही ले लिया दोनों साइड्स को। हाँ जी, सर कौन बताएगा। सर सर रेक्टेंगल बनाकर सर हम यहाँ पर उस लाइन को पैरेलल बनाकर सर तो वो भी 5 हो जाएगा। इम्प्रेसिव। हम ये रेक्टेंगल अगर कंप्लीट करें, सर फिर पाइथागोरस थ्योरम 7 किलोमीटर्स और ये 5 किलोमीटर्स है ना, सो दिस फुल लेंथ इज 12 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड नाउ यू विल से योर डिस्प्लेसमेंट इज 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर्स। चेक करें कोई डाउट तो नहीं है। Sir, can you please give one more question like this for practice? One more. Okay. I went 10 kilometers, 5 kilometers, 4 kilometers, and 12 kilometers. Find displacement. ये तो इजी हो गया ना, 1 मिनट। इसको नीचे ही ले जाते हैं। 12 किलोमीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस इस बार ये आपका ट्रायंगल ये ऐसे कंप्लीट होगा, है ना। दिस बिकम्स 4 किलोमीटर्स, दिस बिकम्स 5 किलोमीटर्स, एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। रूट में आंसर आएगा आपका। दिस इज रूट ऑफ 196 प्लस 289, so this is रूट ऑफ 485 यस kilometers. Yes. अब किसी ने एवरेज स्पीड बीच में बोला था u प्लस वी बाई टू, ठीक है। एवरेज स्पीड u प्लस वी बाई टू कब होती है वो जान लें आप। अगर मैं जर्नी बेटा यहाँ से यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, ये जर्नी मैंने की है 10 किलोमीटर पर आवर और ये जर्नी की है मैंने 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इन दोनों जर्नी का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू BC, उस केस में एवरेज वेलोसिटी होती है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इफ टाइम ऑफ जर्नी फॉर A to B इज इक्वल टू टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम B to C, उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है दैट विल बी v1 प्लस v2 बाई 2। तो उसमें डिस्टेंस अलग होता है। हाँ, उसमें ज्यादा स्पीड वाले पे हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं।
ठीक है, ध्यान रहेगा ये। Can you please explain this part again? हाँ जी, कम अगेन कर दे। Sir, can you please explain this part again? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में अगर देखो गिवन है दैट इफ क्वेश्चन इज राम ट्रेवल्ड at 10 kilometers per hour from A to B and at 15 kilometers per hour from B to C. If time for both journey is same, find average velocity. ठीक है, अगर डिस्टेंस ऑफ बोथ जर्नी इज सेम तो वो हम कर चुके हैं। इफ टाइम फॉर बोथ जर्नी इज सेम, ठीक है, इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इज v1 plus v2 by 2 or 10 plus 15 by 2, 12.5 kilometer per hour. ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और ध्यान दें, अगर आप जर्नी बेटा ये यहाँ से यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, you started from 10 meters per second, you ended up at 15 meter per second, ठीक है, and your velocity is increasing at constant rate. Velocity is increasing at constant rate. That means if acceleration is constant or acceleration is uniform, acceleration is constant, in that case also your average velocity is 10 plus 15 by 2, है ना, यहाँ पर हम बोलेंगे u plus v by 2 average velocity. Yes. Just give me a minute, and I'll be back in a minute. हाँ जी रियान बेटा, शेड्यूल अमेंड हुआ है तो फुल क्लास विल बी ऑन रिवीजन ओनली, एंड इन फैक्ट आई फील मे बी नेक्स्ट क्लास आल्सो आई हैव टू डू रिवीजन, है ना, जिसमें हम फिर थोड़ा सा ग्राफ भी रिवाइज कर लेंगे अपना। ओके ओके। अब यहाँ पर बेटा एक चीज बताओ मुझे, इफ आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट, है ना, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज स्पीड इनटू टाइम,
Now your displacement S is u plus v by 2 into t. Agreed on this? Acceleration कौन डिफाइन करेगा? Acceleration क्या होता है? Change in velocity per unit of time. This is acceleration. और velocity आपकी कैसे change हो रही है? v minus u by t. So you are getting v is equals to u plus at. अगर accelerated motion है तो accelerated motion से ये हमारी पहली इक्वेशन है. इस वैल्यू को आप v की वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो यू आर गेटिंग s इज u plus at by 2 into t. So you will get ut plus half at square. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. और यहीं पर आपका जो है s इज u plus v by 2 into t. आप t की वैल्यू अगर यहाँ डाल दें, यहाँ से आपके पास t की वैल्यू क्या आ रही है? t is v minus u by a. So this is u plus v by 2 into v minus u by a. So this you are getting v square minus u square upon by 2a, or v square is u square plus 2as. Excuse me, sir. Sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर आपने सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन में 2u क्यों लगाया है? Just 1 minute. तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2u से 1u कैसे बन गया? अच्छा वो 2 से डिवाइड हो गया ऊपर से. हाँ जी बेटा बताओ. क्लियर है यहाँ पर आपको? ठीक है. तो ये तीन इक्वेशंस जो है ना, प्लस हमारा फोर्थ वन ऑल्सो यू कैन टेक. फोर्थ वन कौन सा लेंगे आप? s इज इक्वल टू u प्लस v by 2. ठीक है. So these two equations you will be using 3 equations plus this fourth equation to solve all the numericals. क्वेश्चन ले लें.
Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर एक बार 2 मिनट सॉल्व कर दो सर, एक बार। दोबारा बोलो। सर एक बार सॉल्व कर दो सर, एक चीज देखनी थी। ओके सर। तो किसी भी क्वेश्चन में बेटा 5 आपके पास वेरिएबल्स होंगे, 5 में से 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, 3 में आपको जो है 2 वेरिएबल डायरेक्टली गिवन होंगे, एक हो सकता है इनडायरेक्टली गिवन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग at 50 meter per second applied brakes and came to rest in 5 seconds. Find distance covered by car. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं हो रही होती तो सिंपल फॉर्मूला लगाते डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम या एवरेज वेलोसिटी वाला, बट यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे ही आपको क्लियर है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, फाइंड आउट 5 वेरिएबल यू वी ए एस टी। 5 में से 3 वेरिएबल 100% गिवन होंगे, नहीं गिवन है तो उनको ढूंढो, और नहीं ढूंढ पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी दिस इज गिवन 50 मीटर पर सेकेंड है ना, उसके बाद टाइम गिवन है, टाइम इज गिवन है 5 सेकेंड्स, और क्या गिवन है आपको? The final velocity. Final velocity. हाँ जी, मैं आपको बोला था 2 चीजें डायरेक्टली गिवन होंगी, एक इनडायरेक्टली। तो फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 5 में से 3 वेरिएबल गिवन है, रिमेनिंग 2 यू कैन फाइंड बाय यूजिंग आवर इक्वेशंस। डिस्टेंस पूछा है तो आप वो इक्वेशन ढूंढे जहां पर u v s एंड t यूज होता हो। तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर तो a यूज हो रहा है, यहाँ पर बात नहीं बनेगी है ना। और v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ से पहले आप a निकाल लें और उस a को निकाल के आप यहाँ पर यूज कर लें। यस कर सकते हैं ना? यस सर। बट क्या कुछ और है जहां पर हम डायरेक्टली कर सकें? आप ऐसे निकालेंगे S is equals to U plus V by प्लस v 2 बाय into time. 2 into t। और यू कैन सिंपली यूज s इज इक्वल टू, ये फोर्थ इक्वेशन है ना, स्कूल में बोलते नहीं है इसको एज अ फोर्थ इक्वेशन, बट आई कॉल इट एज फोर्थ इक्वेशन। तो इसमें देखो लाइफ इजी हो गई, सिंपल हो गई है ना। u गिवन है हमें 0, v इज सॉरी v इज u इज 50, v इज गिवन है 0 अपॉन 2 into टाइम इज 5, तो दिस इज 125 मीटर। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पर दिस इज 0 इज इक्वल टू 50 प्लस a इंटू टी, t इज 5 सेकेंड, सो a इज कमिंग एज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ऊपर डालेंगे तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज 0 इज 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s, तो s is 2500 upon 20, 125 मीटर। यस ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। अभिमुखी आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो जी क्वेश्चन ले लेते हैं। चैट बॉक्स, ठीक है।
Trinab jumped ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई 5 मीटर इन द एयर. 5 meter up in the air. Find इसको उल्टा लेते हैं एक मिनट. Trinab jump and he was up in the air for 2 seconds. Find the height attained by him. ओके 3 स्टूडेंट्स का आंसर आया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सर हमें उसका हेड से काउंट करना है या फिर लेग से? बेटा हाइट अटेंड का मतलब है उसके सेंटर ऑफ मास ने क्या हाइट अटेंड की है. या तो हेड से हेड तक का काउंट करो या लेग से लेग तक का काउंट करो. और यू अज्यूम हिम एज अ पॉइंट मास एंड देन सी हाउ मच हाइट ही अटेंड. ठीक है देख लेते हैं भाई. आई हैव रिसीव्ड 7 स्टूडेंट्स हैव सेंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो बेटा ये जब त्रिनब ने ऊपर जंप किया तो डिड ही मेंटेन हिज वेलोसिटी और ही वाज एक्सीलरेटिंग और डेसिलरेटिंग. एक्सीलरेटिंग मोशन था ना. उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी जब वो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी. ठीक है. अब त्रिनब जो है अगर 2 सेकंड के लिए हवा में था तो ऊपर जाते हुए वो कितनी देर के लिए ऊपर गया और कितनी देर के लिए वो नीचे आया. उसकी अपवर्ड जर्नी वाज फॉर 1 सेकंड. Oh, yes, sir. Sorry, 1 second. अपवर्ड. तो अगर मैं ए टू बी की जर्नी की बात करूं तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है. मुझे 5 में से 3 वेरिएबल ढूंढने हैं. यू वी ए एस टी. यू इज इनिशियल वेलोसिटी. क्या ये गिवन है हमें? नो सर. No, sir. वी इज फाइनल वेलोसिटी. सर ये 0 होगी सर. Sir, 0. ये 0 होगी. अगर यहाँ पर ये 0 नहीं होगी तो ऊपर से फिर वो नीचे आना शुरू ही नहीं करेगा. वो ऊपर ही जाता रहेगा. तो फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एक्सीलरेशन minus 9.8 मीटर पर सेकंड. minus 9.8 meter per second square. Yes. This is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity को हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं इसलिए उसके लिए एक अलग से सिंबल निकाला है G. नहीं तो ए भी यूज कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और इसको हम बोल रहे हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और क्या गिवन है? टाइम इज गिवन एज 1 सेकेंड. 5 में से 3 वेरिएबल गिवन है. यू कैन फाइंड 4th and 5th. टाइम 2 सेकंड नहीं है. मैं तो सिर्फ नीचे से ऊपर वाली जर्नी ली है ना बेटा. ओके सर. निकालो फटाफट कितनी हाइट अटेन की त्रिनब ने. आन्या शर्मा वापस सॉल्व करो बेटा. सर 10 ले ले 9.8 तो. क्यों 9.8 ही लेना है?
Okay. सर 4.9 मीटर आ रहा है क्या? हाँ जी, मैंने चैट बॉक्स में बोला था, आपने रिवील कर दिया। ओके, तो आपको हाइट निकालनी है। यहाँ पर हाइट इज सेम एज द डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये चारों फॉर्मूला यूज, ये चारों वेरिएबल यूज करने हैं। तो इनको यूज करके तो आपका आएगा ही नहीं एस, ठीक है। तो आप पहले u निकाल लें। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। So V is 0, U you don't know, A is minus 9.8, time is 1. So U is 9.8 meter per second. And now you can find your S. S is U plus V by 2 into T. So U is 0, sorry, U is 9.8 plus 0 upon 2 into 1. So 4.9 meter per second. आपको ये फॉर्मूला पसंद नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा लें, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गुड इनफ। दिस इज 9.8 इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ माइनस 9.8 इंटू 1 स्क्वायर। दिस इज 4.9 मीटर। ठीक है जी। Yes, sir. एक क्वेश्चन और हो जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I have applied force on 20 kg mass at rest for 10 seconds to a distance of 50 meters. Find force applied. अब ये आपको लगेगा कि सर ने एकदम से सेकंड चैप्टर पे जंप कर लिया, है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Mass into acceleration. into acceleration. यही होता है ना। Yes. मास तो आपको गिवन ही है, तो आपको फोर्स की जगह क्या निकालना है एक्चुअली में? Or acceleration. Acceleration. तो ये तो फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है ना। सेकंड Yes. चैप्टर में बस ये एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बस, लेकिन राम कहानी सारी वो फर्स्ट चैप्टर वाली है कि पहले एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर उसके बाद ये छोटा सा फॉर्मूला लगा दो आप। अब क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करेंगे? 5 वेरिएबल्स। ये 5 वेरिएबल्स वाली कहानी तो है ना, आप गांड बांध कर उसको रख लें। एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दिखते ही जो है UVAST, ठीक है। U कितना है आपका?
0 नॉट के बाद 0, v कितना है ये तो पता नहीं, नहीं a पता। कितना है पता नहीं पता। नहीं, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर और टाइम कितना है 10 सेकंड। है 10 ना। seconds. उसके बाद देन ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। आपने 5 में से 3 वेरिएबल ढूंढ लिए तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। सेकंड इक्वेशन से निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन से निकाल लेंगे, है ना। कोई है जो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कर करके बोर हो गया, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। सो दिस इज 50 इज सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज कमिंग एज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। बहुत अच्छी फिगर आई है। फिर ये वाली वैल्यू आप सर फोर्स हो जाएगा 20 में 20 20 मास इनटू एक्सेलरेशन 20 न्यूटन। इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बट ऐसे खतरनाक नहीं होते कि भाई 2-2 3-3 महीने तक एक ही चैप्टर चल रहा है आपका स्कूल में। ठीक है जी, डन। यस सर। यस सर हमारा बस स्कूल में बायो में ही सेकंड चैप्टर हुआ और सबका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। कौन सा स्कूल है आपका? सर इंडियन हाइट्स। सर सेम, सब बस केमिस्ट्री में नया सेकंड चैप्टर शुरू हुआ। तो भैया आप लोग थोड़ा सर सा हमारा काफी स्पीड में चल रहा है। कंसर्न होके प्रिंसिपल से बात करें, ये क्या है कि एक चैप्टर हुआ है बस, फिर बाद में वो रेल बना देते हैं सारे चैप्टर्स की। यस सर, आप सोच नहीं सकते इतना स्लो चल रहा है। सर हमारे सब में 2-2 हो गए। ओके, फिर ऋषित तुम हमारे तो में क्वेश्चन मैथ्स मार्क बहुत लगा दिया। स्पीड में है। ऋषित कह रहे सर आप पढ़ाते होंगे अपनी दुनिया में, बट आप सोच नहीं सकते हमारे स्कूल में क्या चल रहा है। नहीं सर, आप सोच सकते हो पक्का। सर एटम्स और मॉलिक्यूल सेकंड टर्म के चैप्टर है। हाँ जी, सेकंड टर्म किया है। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री में भी वो स्टार्ट हुआ है सेकंड चैप्टर। ओके ओके, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट कैंसिल हो गया है ना, कट गया। Yes. सॉरी। ओके, अब ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर किया ना बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन था जहां पर क्लीनअप जंप है ना, ये आपका जो है उसमें वापस आ जाएगा ग्रेविटेशन वाले में। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो ग्रेविटेशन वाले में गिवन है। तो 25% क्वेश्चंस तो हमारे इसी पे, यही वाले मोशन के क्वेश्चन रिपीट होंगे वहां पर। ओके, मैंने यहां से जो है बेटा एक स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये स्टोन नीचे जाते हुए इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। A stone is dropped from a height of 200 meters. Find the distance covered in 4 seconds. तो उसने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको बताना है।
सर 4th सेकंड। हाँ जी। ना ना अनन्या, 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस, नहीं वो नहीं फाइंड करना, 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट यू हैव टू फाइंड। अच्छा सर, सर 3rd से 4th सेकंड के बीच में। हाँ जी हाँ जी, और यहाँ पर जी को ले लें आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ होगी बॉल, 2 सेकेंड के बाद वो यहाँ होगी, 3 सेकेंड इट विल बी हियर, 4 सेकेंड इट विल बी हियर, है ना। आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, 4th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। T1, T2, T3, T4। ठीक है निष्ठा, क्लियर है अब बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. ओ माय गॉड, श्रेयांशु बहुत बड़ा आंसर आया आपका बेटा। तो हम आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बेटा। भाई देख लो, आप लोग ऐਵੇਂ ही कंफ्यूज हो रहे हो, पहली स्टेटमेंट मैं बोलूंगा उसी में चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आप कहोगे ओ तेरी तो। सर प्लीज वेट फॉर अ मिनट। चलो ठीक है। That is my answer correct, Shashwat? नो,
हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड. Where is mine correct? No. बेटा for few students fees is still left है ना, kindly get it paid on time. Sir, we can't find. So let's do it. पहली स्टेटमेंट में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी. डिस्टेंस कवर्ड in 4th second is distance covered in 4 seconds minus distance covered in 3 seconds. तो सर हम सीधे से डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड निकाल देते हैं. ना हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग, है ना. यस सर. फर्स्ट 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करेगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 15 मीटर्स, नेक्स्ट में 25 meters, and this is 35 meters. ठीक है. सर मैंने इसको 10 में ले लिया था T2 को. हाँ तो आपने मिस्टेक करी. ठीक है. So I hope you can do it now. Distance covered in 4 seconds. This is u into 4 plus half of 10 into 4 square minus u into 3 plus half of 10 into 3 square, है ना. u तो 0 है ही हमारा, तो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज हाफ इंटू 10 इंटू 7, 35 मीटर. Yes. ठीक है जी, डन. यस सर. चलो जी, कुछ ग्राफ का रिवीजन कर लेते हैं. तो पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो बेटा इस ग्राफ का क्या मतलब है. Sir, object at rest at reference point. वेरी गुड. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. बेसिकली ऑब्जेक्ट का t इक्वल टू 0 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट 0. t इक्वल टू 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0. तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर 0 मीटर हो रहा है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है. ठीक है. अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया तो दिस मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बट अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. मतलब रेफरेंस पॉइंट अगर मेरा घर है और मैं बाहर पार्क में बेंच पर बैठा हुआ हूँ तो ये उस केस का वो वाला केस है. ठीक है. Now, यस सर. if I'm saying it displacement time, बेटा अगर मैं मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग एट, इफ माई स्पीड इज हाफ अ मीटर पर सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ अ मीटर. t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर
1 meter, 1 1 meter, meter, 3 पर 1.5 1.5 meter, 1.5, yeah, ठीक है। तो 1 पे हाफ, 2 पर 1, 3 पर 1.5, है ना। So this is what graph will look like, Uniform motion. ठीक है। uniform velocity it will be. हाँ जी, this is यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ग्राफ की स्लोपनेस इंक्रीज कर जाएगी, हायर स्पीड, Higher speed, yes. हायर वेलोसिटी। ये सब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर हम सर्कुलर मोशन में है तो सर वेलोसिटी हमारी 0 होएगी। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी आपकी जो है इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी और फिर वो 0 पे पहुंचेगी। तो 0 सर तब उसका होगी ग्राफ, जब आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर पहुंच रहे हैं वापस। तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? यस सर, मतलब सर ऐसे जिगजैग टाइप। ना ना, जिगजैग तो नहीं होगा, देख लेते हैं। देखो जब आप यहाँ पर ऐसे है ना, तो यहाँ से ये आपकी वेलोसिटी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो 7√2 मीटर पर सेकेंड है ना, लेट्स से 10√2 मीटर पर सेकेंड। जब आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं 1/4 हाफ टाइम के बाद, तो ये आपने 20 मीटर कवर किया, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैं जर्नी के पॉइंट्स ले रहा हूँ A B C D। लेट्स से ये जर्नी मेरी 4 सेकंड में पूरी हुई है, ठीक है। तो दिस इज योर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब था? जब मैं B पर था आफ्टर 2 सेकेंड। दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स। ये 20 मीटर्स है मेरा, और ये मेरा जो है 14.2 मीटर्स है। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, सर्कुलर मोशन का ना। Curved line. कर्व लाइन, ये ग्राफ बनेगा। भाई अगर मेरा मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका क्या मतलब है? कर्व ऊपर मैंने जा अगर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। Increase कर रही है। फर्स्ट सेकंड में मैंने अगर 1 मीटर किया है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में मैं 1 मीटर करूंगा या ज्यादा करूंगा? ज्यादा। ज्यादा। जैसे मैंने 1.5 मीटर कर लिया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट 1 सेकंड में, भाई यहाँ पर मैंने 1 सेकंड में 1 मीटर, तो नेक्स्ट में और ज्यादा। भाई एक्सीलरेटेड का मतलब क्या है? मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है मैं डिस्टेंस कवर्ड जो है वो मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। हर सेकंड पर जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज इंक्रीजिंग। दिस इज माय एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो ग्राफ की स्लोप होती है बेटा, है ना, ये जो स्लोप है, ये स्लोप अगर कम है तो वेलोसिटी कम है, स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। यहाँ पर देखेंगे स्लोप ये कम थी और ये स्लोप ज्यादा हो गई और ये और ज्यादा हो गई। इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, स्लोप ऐसे करके इंक्रीज करेगी। ये जो स्लोप है ये इंक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। तो एक्सीलरेटेड मोशन में दिस इज योर
accelerated motion and this is your decelerated motion. Decelerated में देखो एक पॉइंट ये आएगा जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया मीन्स हॉरिजॉन्टल मीन्स वेलोसिटी जीरो हो गई है. यस ठीक है, उससे आप डेसिलेटेड निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. हॉरिजॉन्टल मीन्स जीरो, और एक्सेलरेटेड में जो अगर इसको मैं घुमाता रहूंगा तो ये एक पॉइंट पे ऐसे आ जाएगा. वर्टिकल का मतलब है वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो गई है. ठीक है, तो एक तरफ इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच हो रहा है, एक तरफ जीरो की तरफ. सो इट मेक्स इट क्लियर, दिस इज योर एक्सेलरेटेड and this is decelerated. ठीक है जी, डन डन. Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. बेटा ग्राफ ना बहुत सिंपल और इजी है. मतलब दिस इज बेसिकली जो आपका जो डाटा है ना कि इतने बजे इतना इतनी वेलोसिटी थी, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप कह रहे हो मैंने जैसे टाइम मेजर करना शुरू किया, t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, 1 पर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 पर 2 मीटर पर सेकेंड, 3 पर 2 मीटर पर सेकेंड. इसका क्या मतलब है भाई? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. अब इसी को अगर आप ग्राफ पर करेंगे तो कोऑर्डिनेट की तरह है ना, t इज एक्स एक्सिस, 0 पर 2 मीटर पर सेकेंड, 1 पर 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 पर 2 मीटर पर सेकेंड, है ना. ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ बेटा. इनको प्लॉट करके जब आप ज्वाइन करेंगे, दिस इज व्हाट द ग्राफ यू आर गेटिंग. दिस इज योर टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस ग्राफ का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है जी, और मैंने अगर लिया t एंड v, t 0, v इज 2 मीटर पर सेकेंड. t is 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. अब ये इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. हमें दिख रहा है 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड इंक्रीज हो रही है. 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. ये एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म है. सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ बनेगा यहाँ पर. दिस ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आप समझो, मैं अगर देखो बेटा, रेसिंग कार अगर मैं है ना, और रेसिंग ट्रैक पर हूं, तो मैंने एक्सेलरेटर पे पैर दबाया और मेरी गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करती जा रही है. ठीक है, तो वो मोशन कैसा है, इसमें वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक रिदम है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है. डाउट तो नहीं है ना इस चीज में? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन
with uniform acceleration. Yes. ठीक है जी। अब ग्राफ पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, those are based on area हाँ जी, कौन सा आएगा? एरिया अंडर बताओ, कंप्लीट करो। एरिया अंडर VT graph. VT graph. Area under the graph stands for display. एरिया Represent. अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. हाँ जी, एरिया अंडर VT ग्राफ is displacement. ठीक है। सेकेंड इज स्लोप ऑफ displacement time graph is velocity. वेलोसिटी. Velocity. ठीक है, और ये चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ x and y axis is area under graph. यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? v और t का प्रोडक्ट, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, रेशो ऑफ y and x axis Slope. is Slope. slope. Area under VT graph is displacement. What is area under AT graph? AT graph के अंदर जो एरिया होगा Velocity. that will be velocity, change in velocity. यस. सर ऐसे कितने ग्राफ्स होते हैं? जितने मर्जी बना लो बेटा, आगे जाएंगे तो बहुत सारे ग्राफ होंगे, है ना। ग्राफ खाली आपका ये एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम नहीं, और भी जितनी इक्वेशंस हैं, है ना, तो उनके ग्राफ आपको एनर्जी से रिलेटेड भी ग्राफ मिलेंगे। बट हर एक में कॉन्सेप्ट यही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका प्रोडक्ट, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है जी। Yes. सर ये एक बार आप वो स्टेटमेंट दिखा दो, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्सिस. यस सर. सर स्लोप का तो वो होता है ना, v2 minus v1 upon t2 minus t1. थैंक यू. डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में क्या गड़बड़ है बेटा?
सर आपने नेगेटिव का बनाया हुआ यस सर, में नहीं जाता। सो वो नेगेटिव कभी नहीं होता डिस्टेंस। वो तो आपने मैंने नेगेटिव बनाया का एक्सप्लेन करा। ग्राफ ही तो बनाया है भाई, ग्राफ की लाइन थोड़ा ना नेगेटिव में गई है। सर आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ। यस सर, नहीं सर, सर डिस्टेंस सर हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसा नहीं है भाई, एक्सीलरेटेड मोशन। सर आपने एक्स एंड वाई को मार्क नहीं करा है। सभी डायरेक्शन मार्क है। एक ब्लंडर है इस ग्राफ में। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर अगर मैंने ये 100 मीटर पे मार्क किया, ये है ना, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर कितना डिस्टेंस है? सर मे बी 100 मीटर। 95 मीटर। और t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस है? सर यहाँ पर सर दो आ सकते हैं। नहीं नहीं सर। सर यहाँ पे सर पहले से कम है। हाँ तो डिस्टेंस कम यस सर, सर डिस्टेंस डिस्टेंस कम ही नहीं होता सर ऐड होता है कभी। डिस्टेंस। हाँ, यस तो सर। स्टेटमेंट क्या आएगी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इनकरेक्ट। एन इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, इट नेवर फॉल्स डाउन। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब है वो कभी नीचे की तरफ आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि डिस्टेंस एक बार जो ट्रेवल कर लिया, नेगेटिव कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल कैन इंक्रीज, इट कैन नॉट रिड्यूस, है ना। वो स्टेगनेंट हो सकता है बट रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है। यस सर। सर ये क्वेश्चन दे रहे हो आप? हाँ जी। ओके सर। सर फर्स्ट 28 सेकेंड का क्या हुआ सर, क्योंकि वो सर पूरा 25 सेकेंड तो है। उसके आगे की जर्नी मैंने ड्रॉ नहीं की, तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो खत्म हो गई। ओके सर। Sir, is my answer correct, Shashwat?
हाँ जी, शाश्वत सक्सेना, बेटा आपका गलत है। शौर्य करेक्ट। ठीक है, जियान मित्तल, मेरे को देखने दो भाई क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। जियान आपका तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। तो शौर्य हैज गॉट करेक्ट आंसर। सोहम आपका भी रॉन्ग है बेटा। सर 1 minute sir. हाँ जी, सर मुझे गलती समझ आ गई। इसे में जाओ। सर अब करेक्ट है। हाँ जी, ध्यान करेक्ट। निष्ठा माइक पर आओ। यस सर। बताओ आपने कैसे किया बेटा। सर मैंने सारे एरियाज का इंडिविजुअली वो किया है। हाँ बताओ किस किस पार्ट में डिवाइड किया आपने। सर मैंने एक तो वो पहले 10 सेकेंड्स का, फिर हाँ। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स का, फिर हाँ। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स का। तो पहले 10 सेकंड्स का कितना आया आपका। सर 3। 3 कैसे आया। सर 32 भी डिवाइडेड, दोबारा बोलो। 32 भी डिवाइडेड बाय 10। आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। ये कौन सा है। ये तो 32 भी ट्राइंगल। डिवाइडेड बाय 10। भाई ये ट्राइंगल बन रहा है ना। ट्राइंगल में ये जो लेंथ है दिस इज 30, दैट इज दिस इज 10। तो एरिया कितना हो गया इसका। इसका एरिया हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो दिस इज 150 मीटर्स। 3 कहाँ से आया। सर मैंने वो डिवाइड कर दिया था एक्चुअली। ओके तो थोड़ा ध्यान रखो, है ना। ये तो बहुत छोटी मिस्टेक थी, मतलब कॉमन यस वाली सर। इसमें मिस्टेक थी, है ना। ये एरिया कितना हो जाएगा। दिस इज बेस इनटू हाइट, तो दिस इज 10 इनटू, है ना। दिस लेंथ इज 10 एंड हाइट इज 30, so दिस इज 300 meters। और ये वाला एरिया दिस इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, so दिस इज 75 meters। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, we'll get our area as 525 meters। सर मैंने तो क्या करा सर, सर मैंने तो 525 मीटर ही लिखा था। मीटर स्क्वायर लिखा है आपने, देखो फिर से। सर मैंने ट्रेपीजियम के फॉर्मूला में सर हाइट का स्क्वायर कर दिया सर, तो मेरा फिर बड़ा आंसर। हाँ जी, तो सिंपल वे में आप करना चाहें तो आप ट्रेपीजियम का स्क्वायर, है ना। एरिया, दिस एरिया इज फिगर इज ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का स्क्वायर इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल, दिस इज 10, डाउन बिलो इज 25, सो 10 + 25 इनटू हाइट, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस आल्सो इज 525 मीटर। सर मुझे लगा वो स्क्वायर है तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा था मेरा। तो बेटा प्लीज, है ना, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए फीस से रिलेटेड आइदर सेंड मी अ मैसेज if it is to be delayed by a week or so, ना, because already 4 reminders have been posted। ठीक है, तो at least make the communication related to the fees। ठीक है, अगर किसी रीजन से वो 1 week 10 days डिले हो रही है तो एटलीस्ट communicate that to me। ठीक है, चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ। नेक्स्ट क्लास विल रिवाइज फोर्स
योर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स रिवाइज करेंगे। थैंक यू सर, बाय Thank you, बाय sir. बाय Thank you, sir. Bye, थैंक sir. यू सर। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. बाय बेटा।